आज हम बैटरी टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक। तो मैं ये पेन ले लेता हूँ। बैटरी टेस्ट, द नॉर्मल सर्विस एफिशिएंसीज फॉर वेरियस डिस्चार्ज रेट आर डिटरमिन्ड इन ऑर्डर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट बैटरीज। नॉर्मली आप सर्विस करेंगे, उसकी एफिशिएंसी वेरीज होगी, डिस्चार्ज रेट होगा, डिटरमिन होगा, है ना। डिस्चार्ज रेट क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें होंगे। उसके बावजूद भी हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी टेस्ट करना पड़ता है। हम सारी चीजें कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बैटरी को, फिर भी हम बैटरी टेस्ट करके चेक करते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं। टू इंश्योर द सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, द बैटरी शुड बी चार्ज एंड डिस्चार्ज एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर। इस टेस्ट को करने से पहले हमें 2 बार बैटरी चार्ज डिस्चार्ज कर लेनी है। द टेस्ट रीडिंग आर टेकन, टेस्ट रीडिंग लेने से पहले हम दो दो बार बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कर लेंगे। न्यू बैटरी फर्स्टली शुड बी चार्ज एज पर द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस। जो भी मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नई बैटरी को पहले चार्ज कर लेंगे, है ना। एंड लेटर गिव 2 साइकिल्स, अब उसको 2 बार चार्ज डिस्चार्ज कर लेंगे। उसके बाद हम टेस्ट रीडिंग लेंगे इसमें। ठीक। इससे पहले नहीं लेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेविटी शुड ऑल्सो बी चेक्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। हमें इलेक्ट्रोलाइट ग्रेविटी भी चेक करनी है हाइड्रोमीटर से, टाइम टू टाइम, जब हम सर्विस करा रहे हैं गाड़ी की, या उससे पहले भी, जैसे कि बैटरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक। तो इसमें पहला टेस्ट आता है हाई डिस्चार्ज टेस्ट। हाई डिस्चार्ज टेस्ट में क्या होता है, द स्टेट ऑफ चार्ज of the battery can be measured with the instrument which inserts a resistance across the cell terminal, and the cell voltage reading is obtained on the voltmeter। हम इसमें सिंपली क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे ये बैटरी है, तो इसके यहाँ पर ये 2 टर्मिनल हैं। एक इंडिविजुअल सेल की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ, है ना। ये जैसे 3 कंपार्टमेंट है यहाँ पे, तो ये इंडिविजुअल सेल है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये सेल टेस्टर यहाँ लगाना है। यहाँ मैं इस टेस्टर को लगाऊंगा, ये लीवर होगा, और यहाँ कहीं इसमें, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर होगा, और यहाँ पे ये हाई रेजिस्टेंस दे रखा होगा हमने, है ना। ये देखिए, ये हाई रेजिस्टेंस दे रखा है हमने। ये इंसुलेशन हैंडल है, यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे। ये इंसुलेशन हैंडल है, यहाँ से इसको पकड़ के हम इन दोनों टर्मिनल्स में लगाएंगे इंडिविजुअल, एक सेल में, है ना। पहले इसका चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, इसके कितने वोल्ट है, फिर इसको चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इसमें करते हैं। तो ये इंसुलेशन हैंडल हो गया। उसके बाद यहाँ ये वोल्ट मीटर आपको दिखेगा, यहाँ से आप रीडिंग पढ़ेंगे, है ना, इस वोल्ट मीटर के थ्रू, यहाँ से। और ये इसने एक हैवी लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे। और ये 2 प्रोड्स हैं इसकी, इनको हम टच कराते हैं यहाँ इन टर्मिनल से। ठीक। एक्चुअल में ये कुछ ऐसा होता है, ये 2 प्रोड्स हैं जिनको टर्मिनल में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये रेजिस्टेंस होगा। और ये आपका वोल्ट मीटर है, यहाँ पे हम रीडिंग पढ़ेंगे। ये इंसुलेशन हैंडल है। ठीक। अब क्या रीडिंग आएगी, कैसे आएगी, उन रीडिंगों को देखते हैं कि इंडिविजुअल सेल की रीडिंग क्या होनी चाहिए। As the prods are placed on the cell terminals, the resistance places the cell under high discharge, and at the same time the voltmeter indicate the cell voltage। जैसे ही हम इन दोनों प्रोड्स को टर्मिनल में लगाएंगे, तो क्या होगा, इमिजिएटली वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी, है ना। यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी इंडिविजुअल सेल की, कि उस इंडिविजुअल सेल में कितने वोल्ट जनरेट हो रहे हैं। The duration of the test should be very short because the current flow across the resistance is high, of the order of 100 to 200 ampere for a 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी के लिए जैसे ही मैं इसे लगाऊंगा, तो उसमें एक हैवी करंट
फ्लो होगा, जो कितना होगा, 100 से 200 एम्पियर का। तो हमें से ज्यादा देर के लिए उसमें लगा के नहीं रखना है। हमने देखा, लगाया और इमिजिएटली रीडिंग पड़ी और रिमूव कर लिया। ज्यादा देर के लिए हम लगाएंगे तो बैटरी डैमेज हो सकती है। ठीक, तो 12 वोल्ट की बैटरी में से 100 से 200 एम्पियर करंट ड्रॉ होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, इफ ईच सेल इज फुली चार्ज, अगर सारे सेल्स जो हैं फुली चार्ज होंगे, तो द टेस्ट शुड शो अ बैटरी वोल्ट नॉट बिलो 10 वोल्ट। यानी कि इंडिविजुअल आपने सेल का, सारे सेल्स का वोल्टेज चेक कर लिया, तो पूरे बैटरी के वोल्टेज जो वो 10 वोल्ट से नीचे नहीं आने चाहिए। अगर आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो कितना दिखाएगा, 10 वोल्ट दिखाए, तो आपकी बैटरी ठीक कंडीशन में है। Further, all the cell of the battery should give the same reading। ठीक, सारे सेल क्या करेंगे, सेम रीडिंग उनको देनी चाहिए। सारे सेल्स को, इंडिविजुअल सेल्स को, सारों को सेम वोल्टेज देने चाहिए। लोअर वोल्टेज रीडिंग पॉइंट टूवर्ड द फॉल्टी सेल। अगर कोई सेल लोअर वोल्टेज दे रहा है, कितने देता है, क्या देता है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर कम वोल्टेज दे रहा है तो वो पर्टिकुलर सेल डैमेज है, फॉल्टी है। ठीक, और सेल नॉट इन द पोजीशन, उसकी पोजीशन डिस्टर्ब है। ठीक, उसको हम क्या करेंगे, होल्ड देयर फुल चार्ज, उसको फुली चार्ज करना पड़ेगा हमें। या तो वो डिस्चार्ज है, या वो डैमेज है, या उसकी पोजीशन कुछ डिस्टर्ब है, उसे हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए अब उसके वोल्टेज के बारे में देखेंगे स्लाइड में। अच्छा, यहाँ हम उसके वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्रैंकिंग मोटर टेस्ट है। क्रैंकिंग मोटर टेस्ट में क्या होता है, वो इसमें हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल के वोल्टेज भी देखेंगे। ठीक, अब ये दूसरा टेस्ट है, क्रैंकिंग मोटर टेस्ट। इसके थ्रू बैटरी कैसे टेस्ट करते हैं वो जानते हैं। बिफोर मेकिंग दिस टेस्ट, द इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन ऑल द सेल शुड बी करेक्ट एंड इट शुड बी एट लीस्ट हाफ चार्ज। उसमें हमने क्या देखा था, हमें उसे बैटरी को चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है, वो 2 बार करना है। चार्ज डिस्चार्ज करने के बाद तब हम टेस्ट कर रहे हैं उसका। ठीक है, पीछे जो हमने इस टेस्ट में, हाई डिस्चार्ज टेस्ट में, हम 2 बार बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। मगर इस केस में क्या होगा, क्रैंकिंग मोटर टेस्ट में क्या होगा, आपकी बैटरी हाफ चार्ज होनी चाहिए। इट शुड बी लीस्ट हाफ चार्ज, पूरी चार्ज नहीं होनी चाहिए, आधी चार्ज होनी चाहिए, तब हम इस टेस्ट को करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मोटर शुड नॉट बी ऑपरेट फॉर मोर देन 30 सेकेंड। हम इसमें मोटर को, क्रैंकिंग मोटर को 30 सेकेंड से ज्यादा ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वाइंडिंग के जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर 30 सेकेंड से ज्यादा करेंगे तो वाइंडिंग जल सकती है, मोटर डैमेज हो सकती है ना, और हीट जनरेट ज्यादा हो जाएगी, जिससे बैटरी भी डैमेज हो जाएगी। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है कि मोटर भी डैमेज हो सकती है या बैटरी भी डैमेज हो सकती है। तो हमें कोशिश करनी है कि 30 सेकेंड से कम में ही हम उसके टेस्ट को चेक कर लें, वोल्टेज को चेक कर लें। फॉर मेकिंग द टेस्ट द इंजन डज नॉट स्टार्ट। हमें इंजन स्टार्ट नहीं करना है, इंजन को रिमूव कर देना, हटा देना है वहां से। ये टेबल टेस्ट भी होते हैं, मगर अगर आप गाड़ी के ऊपर कर रहे हैं तो इंजन को आपको सेपरेट कर देना है, इंजन स्टार्ट नहीं करना। ठीक, नाउ ऑपरेटेड द क्रैंकिंग मोटर एंड चेकिंग द वोल्टेज ऑफ ईच बैटरी सेल। अब देखिए कैसे करते हैं इसका। जनरली इफ ड्यूरिंग द टेस्ट द सेल वोल्टेज फॉल बिलो 1.5 वोल्ट, इसमें वो इंडिविजुअल सेल के वोल्टेज बता रहा है। अगर 1.5 वोल्ट और दियर डिफरेंस 0.2 वोल्ट, यानी कि 1.5 वोल्ट से नीचे जा रहा है, इंडिविजुअल एक सेल का 2 वोल्ट होगा, है ना। अगर इससे नीचे जा रहा है, 1.5 से नीचे जा रहा है, तो बैटरी फिर डिस्चार्ज है, फॉल्टी है, या ये पर्टिकुलर सेल फॉल्ट है इसके अंदर। ठीक, तो हमें उसे चेक करना पड़ेगा। या किन्हीं दो सेल के बीच में 0.2 वोल्टेज का डिफरेंस आ जाए, तो भी उस पर्टिकुलर सेल में या उन दोनों सेल में दिक्कत है, तो आपको बैटरी को चेक करना पड़ेगा। वो सस्पेक्टेड है कि वो गड़बड़ हो सकती है उसमें कुछ, तो आपको पूरी चेक करनी पड़ेगी बैटरी दोबारा। बिफोर फाइनल कंक्लूजन रिचार्ज द बैटरी एंड चेक इट्स अगेन। अगर ऐसी कोई पोजीशन आ रही है तो आपको दोबारा बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा
और दोबारा ये प्रोसेस करके देखना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने फिगर सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। ये यहाँ हम की लगाते हैं। ये इग्निशन स्विच है। ये मैंने मोटर ले ली। ये पूरी मोटर है। ये इसका सोलोनाइट स्विच है। ठीक। ये स्टार्टर मोटर है। ये मैंने सेपरेट आउट कर लिए। गाड़ी में से अलग निकाल के भी टेस्ट कर सकता हूं मैं, या गाड़ी में भी टेस्ट कर सकता हूँ, बट इंजन इस मोटर के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए इंजन का। ठीक। ये फ्रीली रोटेट होनी चाहिए। तो ये मैंने इसमें ऐसे वायरिंग कर दी। ये सर्किट ऐसे कुछ बना लिया। ये यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगा लिया। ठीक। तो मैं इंडिविजुअल सेल की बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेल है यहाँ पे। तो अब पहले मैं इस वाले सेल को टेस्ट करूंगा। ठीक। तो इसका वोल्टेज कितना आ रहा है वो मैंने नोट कर लिया। 1.5 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। 1.5 वोल्ट आ रहा है, तो ये नोट कर लिया। अब मैंने दूसरे सेल में लगाया, वो वोल्ट नोट कर लिया। 1.2 वोल्ट आ गया। ठीक। फिर मैंने तीसरे में लगाया, वो नोट कर लिया। जो भी आए 1.1 वोल्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक। तो ऐसे मैं इंडिविजुअल वोल्टेज को चेक कर लूंगा, है ना। इसके बाद जो हम देखेंगे वो ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट देखेंगे। बट ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट देखने से पहले हम इन दोनों टेस्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ओपन वोल्टेज